Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केस का फैसला महफूज, लेकिन सियासी दंगल जारी। नाअहली का जिन अब भी सियासी कायदीन के सर पर मंडलाने लगा। नवाज शरीफ के बाद इमरान खान, आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान और जहांगीर तरीन के एहतिसाब की सदाएं गूंजने लगी। मैं कहता हूं पीएमएलएन के जो नवाज शरीफ साहब हों या बाकी पार्टीज के फजलुर रहमान हो, जरदारी साहब हो, कोई भी हो, अगर जहांगीर तरीन साहब वॉलंटियर कर सकते हैं जिस तरह मैं वॉलंटियर कर रहा हूं, वो भी वॉलंटियर करें, वो भी अपने वालिद साहब का हिसाब। आम इंतखाबात से पहले कितने सियासतदानों पर 62-63 की छुरी चलेगी? सबको $1 मिलियन सवाल के जवाब का इंतजार। 1971 से 88 तक काउंटी क्रिकेट खेली, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, लेकिन आमदन का हिसाब किताब भी दस्तयाब नहीं, मुलाजमत का रिकॉर्ड भी नहीं मिला। इमरान खान नाअहली केस में नईम बुखारी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा काउंटी क्रिकेट 20 साल से ज्यादा पुराना रिकॉर्ड नहीं रखती। इमरान खान ने लंदन फ्लैट £1,17,000 में खरीदा। कैरी पैकर क्रिकेट से $75,000, न्यू साउथ वेल्स से $50,000 कमाए। फवाद चौधरी की वजाहत। एक आदमी पूरी जिंदगी आपके सामने क्रिकेट खेला है, एक घर बनाया, उसी का हिसाब खत्म नहीं हो रहा। शफकत महमूद कहते हैं ताकतवर लोगों का एहतिसाब खुशाइंद है। नवाज शरीफ ने सियासत में आकर लूटमार की। इस तरीके से लूटमार हुई, उसका रिजल्ट यह हो कि कंपनीज इनकी सारी फेलियर में रही। अब भी आप अगर इनके टैक्स रिटर्न देखें, इन कंपनियों में कोई पैसा नहीं कमा रहा, लेकिन ये अमीर से अमीर तर जो है वो होते जा रहे हैं। दूसरों के ऐब तलाश करने और साजिश करने वालों ने अपनी अलमारी खुली छोड़ दी। आपकी बुराइयां और खामियां बाहर आ रही हैं। मरियम नवाज का कप्तान को खड़ाक, कहा जब आप खुद सच से तबाह हो सकते हैं तो दूसरों पर झूठ से हमला नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के जवाब के बाद बैक फुट पर गए लीगी रहनुमा भी फ्रंट फुट पर आ गए। ख्वाजा आसिफ के कप्तान पर ताक कर वार। मैंने तुम्हें डबल शाह कहा था, पिछले 3-4 साल में जो वाकयात हुए हैं वो इन्होंने साबित किया ये डबल शाह है। इसमें कोई शक नहीं। आप सियालकोट के सारे लोग हैं, आपको पता है हमसाया था हमारा डबल शाह। वजीर दिफा ने इमरान खान को अवाम के जज्बात से ना खेलने का मशवरा भी दे दिया। साथ वजीर आजम के कठपुतली वाले बयान को सियासी बयान करार दिया। कठपुतलियां जो है सियासत में इस किस्म की जो टर्मिनोलॉजी जो है वो इस्तेमाल होती है। बहरान में घिरी लीगी हुकूमत एक और मुश्किल का शिकार। वजीर दाखिला की क़यादत से इख्तलाफात बरकरार। चौधरी निसार की कल की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबको इंतजार। क्या वजीर दाखिला सिर्फ गिले शिकवों का करेंगे इजहार? क्या वजारत से मुस्ताफी होंगे? क्या मुस्लिम लीग से अशरों पर मुहित रफाकत भी तोड़ देंगे? क्या पार्टी ओहदा भी छोड़ रहे हैं? जहनों में सवालात कुल बुलाने लगे। वजीर दाखिला साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। चौधरी निसार मुश्किल वक्त में फ्रंट लाइन पर मौजूद रहेंगे। वजीर रेलवे का दावा। कहा नून लीग में इशूज पर इख्तिलाफ राय होता है। ख्वाजा आसिफ ने इख्तिलाफात की खबरों को मफरूजा करार दे दिया। मैं एक मफरूजे के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। ये आपका मफरूजा है ना, को आपको कंफर्म तो नहीं है ये बात जो आप कह रहे हैं। ये भी एक स्पेकुलेशन है, जिस तरह ये वज़ीर आज़म वाली उन्होंने बात की, ये भी एक स्पेकुलेशन है। चौधरी निसार की नाराजगी सियासी ऐवानों का हॉट टॉपिक बन गई। खुर्शीद शाह बोले अब हुकूमत और चौधरी निसार एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते। इस बात के बाद न हुकूमत का उसके ऊपर ट्रस्ट है, न उसका हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं नून लीग का बच्चा ग्रुप इदारों से टकराव का ख्वाहिशमंद है। चौधरी निसार की सरबराही में दूसरा ग्रुप मुफाहमत चाहता है। वो कह रही हैं कि इदारों से महाजराई मत करो। हमारे पास अददी अक्सरियत मौजूद है। नवाज शरीफ साहब अपनी पसंद का वजीर आजम नामजद कर दें और हम उसको इलेक्ट करवाने की पोजीशन में हैं। हम अपना टेन्योर मुकम्मल कर सकते हैं और जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है। ये साजिश माजिश सब ये ड्रामे हैं।
JIT ने साबित कर दिया, शरीफ खानदान ने करप्शन की। सरबराह पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अदालत से इंसाफ के लिए पुरुमीद। इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हमें इंसाफ देंगे। शीशा कहते हैं वजीर आजम को आज रात तक फैसला कर लेना चाहिए। नवाज शरीफ अकल से काम लें, नया वजीर आजम ले आएं। अगर खुद जाएंगे तो कुछ इज्जत बच जाएगी। कराची में एक बार फिर नामालूम अफराद दंदनाने लगे। शहर में टारगेट किलिंग के वाकयात बढ़ने लगे। मुख्तलिफ वाकयात में 4 अफराद मारे गए। गुज़िश्ता रोज कोरंगी में शहीद तीनों अहलकार सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर समेत आला हुक्काम की शिरकत। वाक़े का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। ऑपरेशन खैबर 4 का पहला मरहला मुकम्मल। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने बरीक मोहम्मद कंडाव का पहाड़ी इलाका क्लियर करा लिया। 12,000 बुलंद चोटी पर कंट्रोल। कार्रवाई में मुतादिद दहशतगर्द हलाक, चंद एक अफगानिस्तान फरार। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं पाकिस्तानी सरजमीन का हर हिस्सा पुरअमन हो जाएगा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने SECP के साबिक चेयरमैन जफर हिजाजी को 4 रोजा रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। जफर हिजाजी को एम्बुलेंस में अदालत लाया गया। पेशी के बाद दोबारा पिम्स अस्पताल मुंतकिल। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर शिबली फराज के घर में अनोखी डकैती। डाकू अहमद फराज ट्रस्ट के कागजात, खतूत और नादिर अशिया ले उड़े। शिबली फराज कहते हैं हुकूमत पर तनकीद की वजह से धमकाने की कोशिश की जा रही है। सिंध काबीना ने एहतिसाब बिल 2017 में तरमीम की मंजूरी दे दी। गवर्नर सिंध के लगाए गए एतराजात का जायजा। बिल मंजूरी के लिए दोबारा असेंबली भेजा जाएगा। सूबे में फॉरेंसिक लैब के कयाम की भी मंजूरी। पुलिस पर हमले के मुकदमे में नामजद मुलजिम सैयद तालपुर की जमानत मुस्तरद। पुलिस ने अहता अदालत से गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। मुकदमे में नामजद मजीद 2 मुलजिमान भी गिरफ्तार। शिकारपुर में पुलिस ने 4 साला बच्चे की 22 साला नौजवान से शादी की कोशिश नाकाम बना दी। निकाह खान, लड़के का वालिद और बच्ची के वालिदैन गिरफ्तार। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 5.75% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं मजमूई मुआशी सूरत हाल इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। तलाशी शुरू हुई है इमरान खान की, पूरी तलाशी दे, अब भागे ना। जमाइमा खान ने 13 साल पहले उनकी डाइवोर्स हुई और कोई 15-16 साल पहले का रिकॉर्ड है। वो सारी मनी ट्रेल भिजवा दी, वो जमा हो गई। ये चौधरी निसार का अपना मामला है, इस्तीफा देता है नहीं देता है, मगर इस बात के बाद न हुकूमत का उसके ऊपर ट्रस्ट है न उसका हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट है। इसके अलावा सिंध एहतिसाब बिल में तरमीम की मंजूरी, सबसे महंगे अंडरपास का इफ्तिताह और ऑपरेशन खैबर 4 समेत मुतादिद अहम खबरों पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं टॉप स्टोरी की तरफ। बात करेंगे पैनामा केस की। पैनामा केस पर अवाम को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, लेकिन मनी ट्रेल का जिन अब भी सियासतदानों को डरा रहा है। इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, फजलुर रहमान और जहांगीर तरीन के एहतिसाब की सदाएं सियासत के मेंबर से गूंज रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पानामा केस से जन्म लेने वाले मनी ट्रेल के आसेब ने नून लीग को हिलाकर रख दिया है। वजीर आजम और उनके खानदान के कड़े इम्तहान के बाद अब यही आसेब PTI पर भी सवार है। जायदाद कैसे बनी, आमदन के जराए क्या हैं, किस से कितनी रकम ली, सियासी मुखालफिन अब ये सवालात PTI से कर रहे हैं।
हमने मनी ट्रेल अपना साबित किया है, अब इमरान खान साहब ने मनी ट्रेल साबित करना है कि उनके पास ये पैसे कहां से आए। अगर उनको विरसे से मिले हैं तो फिर जो है अपने वालिद साहब का हिसाब दे दें। इन मुतालबात के बाइस तहरीक इंसाफ भी वजाहतों के प्लेटफॉर्म पर आ गई है। ये केस चल रहे हैं सिर्फ कि आपने पनामा पेपर का जो केस है इमरान खान ने उसके लिए क्यों मंतकी इंजाम तक उसको पहुंचाने की कोशिश की, क्यों खड़ा हुआ। इसके अलावा जो इमरान खान के ऊपर केस है या जो पीटीआई की फंडिंग का केस है, वो बिल्कुल उनमें कोई रत्ती भर भी वजन नहीं है, उनको कोई बैकिंग नहीं है। सिर्फ पीटीआई ही नहीं, दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं के एहतसाब का मुतालबा भी जोर पकड़ रहा है। इमरान खान ने जो मनी ट्रेल दी है, मैं कहता हूं पीएमएलएन के जो नवाज शरीफ साहब हों या बाकी पार्टीज के फजलुर रहमान हों, जरदारी साहब हों, कोई भी हो, एक मनी ट्रेल अपने पैसों की ऐसी दे दें जो इमरान खान ने दी है। अगर जहांगीर तरीन साहब वॉलंटियर कर सकते हैं जिस तरह मैं वॉलंटियर कर रहा हूं, वो भी वॉलंटियर करें, वो भी अपने वालिद साहब का हिसाब दें। 2018 के आम इंतखाबात में चंद माह बाकी हैं। देखना होगा कि मनी ट्रेल का ये जिन कितने सियासी रहनुमाओं को अपनी बोतल में बंद करता है या कितने सियासतदान सियासी दंगल में उतरने के लिए सादिक और अमीन रहते हैं। इमरान खान का कहना है कि 1971 से 1988 तक काउंटी क्रिकेट खेली, लेकिन उनके पास आमदन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। चेयरमैन पीटीआई की मनी ट्रेल से मुताल्लिक जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया है और फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात का अंजाम रद्दी की टोकरी होगा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पीटीआई वकील नईम बुखारी ने इमरान खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराया, जिसमें बताया गया कि 17 साल काउंटी क्रिकेट खेली, लेकिन काउंटी क्रिकेट अपना 20 साल से पुराना रिकॉर्ड नहीं रखती, इसलिए इमरान खान की आमदन नहीं बताई जा सकती। कप्तान अपनी मुलाजमत के शेड्यूल का रिकॉर्ड भी नहीं रखते। इमरान खान ने किसी किस्म की कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, जिसके बाद पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कप्तान के लंदन फ्लैट की मालियत बताते हुए हुसैन नवाज पर तंज कर गए। लंदन का जो अपार्टमेंट है वो 1,17,000 पाउंड का था, तकरीबन 50 लाख रुपए पाकिस्तान के। हसन नवाज शरीफ साहब का घर जो है वो 650 करोड़ रुपए का है। तो जब हम कहते हैं कि फ्लैट है तो ये ना समझ लीजिए कि ये फ्लैट भी कोई हसन नवाज शरीफ वाले फ्लैट कला है। उन्होंने इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात का मुस्तकबिल भी बता दिया। उनसे मैं ये कहूंगा कि इन केसेस का मुस्तकबिल जो इमरान खान के ऊपर हुए हैं सिर्फ रद्दी की टोकरी है। इन केसेस में कुछ भी नहीं है। ये केस चल रहे हैं सिर्फ कि आपने पनामा पेपर का जो केस है इमरान खान ने उसके लिए क्यों मंतकी इंजाम तक उसको पहुंचाने की कोशिश की, क्यों खड़ा हुआ। फवाद चौधरी ने पनामा केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़म भी दोहराया। तमाम सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट में भी दिए हैं, तमाम सवालों के जवाब मीडिया को भी दे रहे हैं, और भी जिसने पूछना है वो हमसे पूछे, हम जवाब देंगे। लेकिन पनामा का केस खत्म नहीं होना, पनामा के सवालों का जवाब मिलना ही मिलना है। और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद ये है कि जल्द ये जो मामला है ये मामला भी खत्म हो जाएगा और पनामा वाला तो खत्म हो ही गया। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि इमरान खान के बचपन तक की मनी ट्रेल दे रहे हैं। एक आदमी ने पूरी जिंदगी क्रिकेट खेलकर अपना घर बनाया, जिसका हिसाब भी खत्म होने नहीं आ रहा। शरीफ खानदान पर तनकीद करने वाले कप्तान खुद नाहली केस में सफाइयां देने पर मजबूर हैं। इमरान खान के सुप्रीम कोर्ट में बयान पर वज़ीर आज़म के साहबजादी मरियम नवाज ने ट्वीट किया। उन ट्वीट्स में क्या कहा गया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के जवाब और तर्जुमान पीटीआई फवाद चौधरी की वजाहतें अपनी जगह, लेकिन शरीफ खानदान पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाने वालों को वज़ीर आज़म की साहबजादी मरियम नवाज ने भी करारे जवाब दिए। ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा, इमरान खान जब आप दूसरों के खिलाफ साजिशें करने में मसरूफ थे, इस दौरान आपने अपनी अलमारी खुली छोड़ दी जिसमें से आपकी बुराइयां बाहर आ रही हैं। उन्होंने मजीद लिखा कि इस बात से सबक मिलता है जब आप खुद सच से तबाह हो सकते हैं तो दूसरों पर झूठ से हमला नहीं करना चाहिए। अब एक और बड़ी खबर पर नजर डालते हैं जो चौधरी निसार के हवाले से है। विफाकी वजीर साद रफी का कहना है कि पार्टी में इख्तिलाफ राय को अहमियत दी जाती है। वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान नून लीग के साथ हैं और रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफी का कहना है कि नवाज शरीफ से चौधरी निसार की रफाकत 32 साल है। वो पार्टी के साथ थे और रहेंगे।
अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि पार्टी में इश्यूज पर इख्तलाफात रखने और बर्दाश्त करने वाले दोनों का क्रेडिट है और यही जमहूरियत की शान है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को तनकीद का निशाना बनाते हुए वजीर रेलवे ने कहा कि नियाजी साहब में हिम्मत है तो अवामी खिदमत और कारकर्दगी पर हुकूमत का मुकाबला करें। झूठे इल्जामात, इंतकामी मुकदमात और साजिशें हुकूमत को अवामी खिदमत से नहीं रोक सकती। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने चौधरी निसार की नवाज शरीफ से नाराजगी को जायज़ करार दे दिया। उनका कहना है कि नवाज शरीफ अक्ल से काम लें और आज रात तक मुस्ताफी होने का फैसला कर लें। तफसीलात देखें इस रिपोर्ट में। वजीर दाखिला चौधरी निसार की नून लीग से अलहदगी की अफवाहें हॉट टॉपिक बन गईं। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने चौधरी निसार की नाराजगी को बजा करार दिया। उसकी बात में वेट था, न हुकूमत का उसके ऊपर ट्रस्ट है, न उसका हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट है। इसके बाद अगर मसला हो जाता है तो चौधरी निसार की क्या पोजीशन है। सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुर्शीद शाह ने वजीर आजम नवाज शरीफ को मशवरा भी दिया। नवाज शरीफ अक्ल से काम ले, सियासतदान बने और हमारी तरह अपना वजीर आजम ले आए और ख़ुद बाहर बैठ जाए और बाकी जो क्रिमिनल केसेस बनते हैं उनको फेस कर ले। इसलिए उनको अब चाहिए कि अपना फैसला आज रात तक करना चाहिए, उसको आज रात तक करना चाहिए। अपोजिशन लीडर ने ये भी बताया कि वो जो कहते हैं सच हो जाता है। मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि सिर्फ नवाज शरीफ नहीं जाएगा, उसके साथ और भी जाएगा। अरे इमरान के लिए भी इशारा किया था, वो भी जाएगा। ये कहा था नहीं कहा? फिर क्यों मुझसे सवाल पूछते हो? नहीं, आग नहीं लगाओ ना। मेरी सियासत का, मेरी सोच का, मेरे विजन का आप ये कह सकते हो कि लीडर ऑफ अपोजिशन ये चीजें पहले कह चुका है। जो अभी वो कह रहे हैं, जो वो अभी कह रहे हैं कि इसके बाद वो होगा, मैं कह चुका हूँ, वो तो होगा ही होगा। खुर्शीद शाह का कहना था कि नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस FIA या नैब को भेजे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के नामुकम्मल जवाब के बाद बैक फुट पर गए लीगी रहनुमा भी फ्रंट फुट पर आ गए हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमने तो हिसाब दे दिया, अब कप्तान भी अपने वालिद का हिसाब पेश करें। कहते हैं कि अवाम दानिस्ता और गैर दानिस्ता कठपुतलियां बनने वालों को अच्छी तरह पहचानते हैं। हम ये डिमांड करते हैं कि ये तलाशी शुरू हुई है इमरान खान की, पूरी तलाशी दे, अब भागे ना, और वो भी तीनों नस्लों का साथ दे, वालिद साहब का जरूर साथ दे। पनामा केस का फैसला महफूज हो गया, लेकिन सियासी मुखालफिन की तकरार न रुक सकी। सियालकोट में नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान पर बरसे और कहा, जिस तराजू पर हमें तोला गया हम भी उसी पर तोलेंगे। जिस कड़े एहतसाब से या जिस प्रोसेस से हम गुजरे हैं, हम उनको ये प्रोसेस अवॉइड नहीं करने देंगे। हम बिल्कुल उसी पैमाने के ऊपर जिस तरह हमारा गिरबान जो है वो तोला गया है या हमें तोला गया है इंसाफ के तराजू में, अल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है, हमें अदालत उज़्मा पे मुकम्मल इत्मीद है। हमारा जो सरेंडर करना, हमारा इस्तिस्ना ना क्लेम करना, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा इस बात का सबूत है। नून लीगी रहनुमा ने इमरान खान को अवाम के जज्बात से न खेलने का मशवरा देते हुए सियासत को बेरहम खेल करार दिया। लोगों के जज्बात से खेलने की कोशिश न करें। सियासत में सियासत एक बड़ा बेरहम जो है वो पेशा है। यहाँ लोग कपड़े उतार लेते हैं हिसाब लेने के लिए। ख्वाजा आसिफ ने चौधरी निसार की अलहदगी से मुतालिक खबरों को मफरूजा कहा। हम एक सियासी पार्टी हैं, सियासी पार्टियों में इख्तलाफात भी होते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ये मोनोलिथिक ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती, हर बंदे की अपनी राय होती है, लेकिन अल्टीमेटली क़यादत की जो राय होती है या जो कंसेंसस बिल्डअप होता है उसके ऊपर सबको जो है आमीन कहना पड़ता है। तो किसी का अगर कोई इख्तलाफ है क़यादत के साथ या जो हालात हैं उसके साथ जो है, तो वो जमहूरियत का हिस्सा है, वो जमहूरियत का हुस्न है। वज़ीर दिफा का कहना था, न अहली हमारे एजेंडे पर ज़ेरे बहस नहीं, अवाम दानिस्ता और गैर दानिस्ता कठपुतलियां बनने वालों को अच्छी तरह पहचानते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने नून लीग में ग्रुप बंदी का दावा कर दिया। उनका कहना था कि बच्चा ग्रुप महाज आराई चाहता है, जबकि दूसरा ग्रुप मुफाहमत का ख्वाहिशमंद है और इस ग्रुप का ही चौधरी निसार कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने चौधरी निसार और नवाज शरीफ के इख्तलाफात को बढ़ावा दिया और कहा कि नून लीग में धड़ेबंदी है। नवाज शरीफ साहब अपनी पसंद का वजीर आजम नामजद कर दें और हम उसको इलेक्ट करवाने की पोजीशन में हैं। हम अपना टेन्योर मुकम्मल कर सकते हैं और जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है। ये साजिश माजिश सब ये ड्रामे हैं, कोई साजिश नहीं हो रही।
जमहूरियत का काफिला रवा दवा रहेगा, आइन से सब मुत्तफिक हैं और कोई पॉलिटिकल पार्टी, ऑपोजिशन की पार्टी भी नहीं चाहती कि जमहूरियत को नुकसान हो। तहरीक इंसाफ का रहनुमा का कहना है कि कौम करप्ट लोगों को एहतसाब के कटहरे में लाना चाहती है। नवाज शरीफ साहब अपना मौक़िफ़ पेश नहीं कर सके, वो अपनी सफाई पेश नहीं कर सके, वो मनी ट्रेल नहीं दे सके, वो अपनी कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स के मुर्तकिब हुए, टैक्स एवेजन के, मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकिब हुए और हमारी नज़र में उन पर आर्टिकल 62-63 लागू होता है और वो नाअहली के मुस्तहिक हैं। शाह महमूद ने कहा कि नवाज शरीफ को 5 में से 2 जजेस ने नाअहल करार दिया था। बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिनका कहना है कि JID की रिपोर्ट ने हुक्मरानों की करप्शन को साबित कर दिया। पैनामा केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का शिद्दत से इंतजार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कराची में तकरीब से खिताब किया। उन्होंने अपनी हुकूमत की तारीफें तो की, लेकिन नवाज शरीफ पर तनकीद से भी ना चूके। JID रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि इन्होंने करप्शन किया है, इसका सबूत आया है। उन्होंने करप्शन के अलावा पर्जरी, फोर्जरी, अटेम्प्ट्स टू सबवर्ट जस्टिस, ये सब बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हमें इंसाफ देंगे और इनको निकालेंगे। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए कि मुक किया तेरा शो नवाज, शो नवाज, शो नवाज, मुक किया तेरा शो नवाज, शो नवाज, शो नवाज। बिलावल भुट्टो का कहना था कि गुज़िश्ता 2 ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कामयाबी हमारी खिदमत का मुंह बोलता सबूत है। अहम खबर दें अभी आपको। ट्रेन ड्राइवर्स ने कल से मुल्क भर में ट्रेन का पहिया जाम करने का ऐलान कर दिया। उनका मुतालबा है कि बरतरफ ड्राइवर्स को बहाल और तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ नवीद से हमारे पे मौजूद हैं। आसिफ, हड़ताल रुकवाने के लिए वजारत रेलवे ने कोई हिकमत अमली अपनाई है? देखिए, ये बहुत बड़ा फॉलो होगा अगर इस किस्म की ट्रेन ड्राइवर हड़ताल कर देते हैं तो इससे यकीन बहुत बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। इस हवाले से जो रेलवे डिवीजन है उन्होंने राब्ता किया है, तर्जुमान से भी हमारी बात की तो उनका ये कहना है कि ट्रेन ड्राइवर एसोसिएशन से हमने मुज़ाकरात की उनको दावत दी है कि पीर को आए और आपके साथ सेक्रेटरी साहब खुद मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन ट्रेन ड्राइवर एसोसिएशन ने यकतरफा तौर पर मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। उनका ये कहना है कि हमारे जो मुतालबात हैं वो मुकम्मल तौर पर जायज है और उनके हसूल तक हम हर सूरत हड़ताल करेंगे। उनका ये कहना था कि मुज़ाकरात उस सूरत में होते हैं कि अगर हम अपने मुतालबात से कुछ लोग हैं कि बुनियाद पर पीछे हटे, हमने अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटना। उन्होंने उनके जो मरकजी मुतालबात है उनमें यह है कि ट्रेन के जो मुलाजमीन है जो हादसात की सूरत में बरतरफ हो जाते हैं, मुअत्तल हो जाते हैं, उनको फौरी तौर पर बहाल किया जाए और ट्रेन ड्राइवर का माइलेज अलाउंस बढ़ाया जाए और ट्रेन ड्राइवर के पे स्केल रिवाइज किए जाए। असिस्टेंट ड्राइवर के लिए जो ग्रेड 14 के डिप्टी ड्राइवर का ग्रेड 15 है और ट्रेन ड्राइवर का ग्रेड 16 किया जाए। तो ये वो सीधे चंद 3 से 4 मुतालबात है जिनके हसूल के लिए ट्रेन ड्राइवर एसोसिएशन ने कल से मुल्क भर की ट्रेनों का बाइकाट करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा हम मुकम्मल तौर पर पहिया जाम हड़ताल करेंगे। मुल्क भर में ट्रेन का पहिया जाम करने का ऐलान कर दिया गया है। आसिफ नवीद, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक अगेन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएंगे शिकारपुर में पुलिस ने 5 साल बच्ची की 22 साल शख्स से शादी की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस ने बच्ची के वालिदैन, निकाह खां और नौजवान के वालिद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। यह है शिकारपुर की 5 साल कोड़ी। इसने अभी गुड़ियों से खेलना शुरू ही किया होगा कि माँ बाप ने इसकी किस्मत का फैसला कर दिया। बच्ची का 22 साल नौजवान हबीबुल्ला से निकाह पढ़ाया जा रहा था कि पुलिस पहुंच गई और मासूम कोड़ी को भयानक चुंगल में जाने से बचा लिया गया। पुलिस ने बच्ची के वालिदैन, निकाह ख्वां और नौजवान के वालिद को गिरफ्तार कर लिया। ताहम हबीबुल्ला मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। 22 साल एक लड़का था हबीबुल्ला शाह, जिसके साथ उसके साथ जबरदस्ती निकाह किया जाता। अल्लाह का शुक्र है बवक्त कार्रवाई की, जहाँ से ये बच्ची भी बरामद कर ली, बच्ची के माँ बाप को गिरफ्तार कर लिया और मौलवी साहब को गिरफ्तार कर लिया। थाना सुकन में नौजवान और इसके वालिदैन, बच्ची के वालिदैन और निकाह ख्वां के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। बच्ची इस वक्त विमेन सेल में है, जिसे पीर को अदालत में पेश किया जाएगा।
कराची में नामालूम अफराद एक बार फिर सरगर्म हो गए, जिन्होंने गुज़िश्ता चंद रोज़ में न सिर्फ आम शहरियों को निशाना बनाया बल्कि पुलिस एहलकार भी उनके निशाने पर हैं। ताज़ा वाक़यात में 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ भी 3 एहलकारों को हदफ बनाया गया था। कराची साइड एरिया में नामालूम मुल्जिमों ने घर में घुस के फायरिंग और तेज धार आले के वार से फजल नामी शख्स को शदीद जख्मी कर दिया, जो कुछ देर जेर इलाज रहने के बाद अस्पताल में दम तोड़ गया। वाक़े में मकतूल की अहलिया शदीद जख्मी हुई, जो अब भारी शहीद अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस के मुताबिक वाक़या डकैती मुज़ाहमत लगता है। लांडी जमानाबाद के निजी स्कूल से 50 साल शफी की लाश मिली। पुलिस का कहना है शफी को तेज धार आले के वार से कत्ल किया गया। मकतूल गैर शादीशुदा और स्कूल में ही रिहाइश पजीर था। वाक़या ज़ाती दुश्मनी मालूम होता है। लांडी के इलाके 36B के एक और स्कूल से यूसुफ नामी चौकीदार की झुलसी हुई तशद्दुज़दा लाश मिली। पुलिस का कहना है जहां बहक शख्स मंशियात का आदी था। लाश उर्सा के हवाले कर दी गई है, जबकि वाक़े की तहकीकात की जा रही है। कराची पुलिस की जानिब से इन वाक़यात को डकैती या ज़ाती दुश्मनी करार देना अपनी जगह, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ भी दहशतगर्दों ने कोरंगी में पुलिस को निशाना बनाया, जिसमें 3 एहलकार शहीद हुए। इस दौरान एक राहगीर बच्चा फायरिंग की जद में आकर जहां भाग हुआ था। अब आपको बताएं कि कराची के इलाके कोरंगी में शहीद 3 एहलकारों की नमाज जनाजा गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर में अदा कर दी गई। फायरिंग का मुकदमा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट थाने में सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। शहीद ASI कमरुद्दीन, कांस्टेबल बाबर और अफजल की नमाज जनाजा में वज़ीर आला मुराद अली शाह, DG रेंजर्स, IG और सीनियर अफसरान समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पुलिस के खुसूसी दस्ते ने शहीदों को सलामी पेश की और फूलों की चादर चढ़ाई गई। IG AD ख्वाजा का इस मौके पर कहना था कि दहशतगर्दी में मुलविस अनासर जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। ऐसे वाकयात हौसले पस्त नहीं कर सकते। इस मौके पर शोहदा के वर्सा को 50-50 लाख रुपए इमदाद, महकमे में मुलाजमत और दीगर मराद का ऐलान किया गया। दूसरी जानिब फायरिंग की जद में आकर जांबाग कमसिन जाहिद को आंसुओं और सिसकियों में सुपर्द खाक कर दिया गया। जाहिद मदरसे का तालिब इल्म और 7 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर था। वाक़े का मुकदमा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट थाने में सरकार की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक हमले में 3 पिस्तौल इस्तेमाल हुए। 40 से ज़ायद खोल मिले हैं, जिससे पता चला कि असला पहले किसी वारदात में इस्तेमाल नहीं हुआ। पाक फौज ने ऑपरेशन खैबर 4 का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया और 12,000 फीट ऊंची चोटी पर चेक पोस्ट कायम कर ली। ब्रिख मोहम्मद कंडाओ खैबर एजेंसी का मुश्किल तरीन इलाका है और पाक फौज ने पहले मरहले को पाया तकमील तक पहुंचा दिया है। ISPR के मुताबिक ब्रिख मोहम्मद कंडाओ की 12,000 फुट बुलंद चौकी को दहशतगर्दों से खाली करा लिया गया है और पाक फौज ने अपनी चेक पोस्ट बना दी है। जमीनी दस्तों के साथ SSG कमांडोज ने भी कार्रवाई में हिस्सा लिया। पाक अफगान सरहद के करीब ब्रिख मोहम्मद कंडाओ की चोटी घने घिरी हुई है और इससे चारों जानिब नजर रखी जा सकती है। ISPR का कहना है कि वादी को क्लियर करवाया जा रहा है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का चप्पा चप्पा पुरअमन होगा और पुरअज़म पाकिस्तान को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। सिंध काबीना ने सिंध एहतसाब बिल 2017 में तरमीम की मंजूरी दे दी है। अब यह बिल मंजूरी के लिए दोबारा असेंबली को भेजा जाएगा। सिंध में फॉरेंसिक लैब के कयाम का भी फैसला किया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। काबीना ने सिंध एहतसाब बिल 2017 पर गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर के एतराज़ात पर गौर किया और तरमीम की मंजूरी दे दी, जिसके बाद बिल को असेंबली भेजा जाएगा। काबीना ने परवेज मुशर्रफ के सर्विसेज ऑर्डिनेंस सन 2000 को भी खत्म करने की मंजूरी दी। इस ऑर्डिनेंस के तहत सरकारी मुलाजमीन को बगैर पेशगी नोटिस मुलाजमत से बरतरफ किया जा सकता था। काबीना इजलास में सिंध फॉरेंसिक साइंस एजेंसी एक्ट 2017 पर बहस हुई। काबीना ने सिंध में फॉरेंसिक लैब के क़याम की भी मंजूरी दे दी। काबीना ने सिक्योरिटी फीचर स्मार्ट कार्ड मुतारिफ कराने पर भी गौर किया। सेक्रेटरी एक्साइज ने ब्रीफिंग में बताया कि कार्ड के तहत गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, नंबर प्लेट समेत अहम सिक्योरिटी फीचर्स रजिस्टर होंगे। ताहम कार्ड मुतारिफ कराने की मंजूरी के लिए कानून में तरमीम की जरूरत है।